कुछ भी नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़, शक्कर सब खत्म हो गए हैं। शाम को बाजार से घर वापस आते हुए राशन का सामान ले आइएगा। देखता हूँ लोई जी, अगर कोई अच्छा मूल्य मिला तो निश्चित ही घर में राशन आ जाएगा। अगर अच्छी कीमत ना भी मिले तब भी इस बुने हुए धान को बेचकर कुछ राशन तो ले आना। घर के बड़े बूढ़े तो भूख बर्दाश्त कर भी लेंगे, पर कमाल और कमाली अभी छोटे हैं, उनके लिए तो कुछ ले ही आना। वाह साईं, कपड़ा तो बड़ा अच्छा बुना है और ठोक भी अच्छी लगाई है। तेरा परिवार बसता रहे। ये फकीर ठंड में कांप कांप कर मर जाएगा। दया के घर में आ और रब के नाम पर 2 चादरों का कपड़ा इस फकीर की झोली में डाल दे। 2 चादरों में कितना कपड़ा लगेगा फकीर जी? लगभग 4 गज जितना। फकीर ने जितना कपड़ा मांगा, इत्तेफाक से भक्त कबीर जी के थान में कुल कपड़ा उतना ही था। कबीर जी ने पूरा थान उस फकीर को दान कर दिया। दान करने के बाद जब कबीर जी लौटने लगे तो उनके सामने अपनी माँ नीमा, वृद्ध पिता नीरू और छोटे बच्चे कमाल और कमाली के भूखे चेहरे नजर आने लगे। फिर लोई जी की कही बात कि घर में खाने की सब सामग्री खत्म है, दाम कम भी मिले तो भी कमाल और कमाली के लिए कुछ ले आना। अब दाम तो क्या, थान भी दान जा चुका था। जैसी मेरे राम की इच्छा, जब सारी सृष्टि की सार खुद करता है तो अब मेरे परिवार की सार भी वो ही करेगा। राम 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 राम। कौन है? कबीर का घर यही है ना? जी हाँ, लेकिन आप कौन? सेवक की क्या पहचान होती है भक्तानी? जैसे कबीर राम का सेवक, वैसे ही मैं कबीर का सेवक। ये राशन का सामान रखवा लो। इतना सामान कबीर जी ने भेजा है? मुझे नहीं लगता। हाँ भक्तानी, आज कबीर का थान सच्ची सरकार ने खरीदा है। जो कबीर का सामर्थ्य था उसने भुगता दिया, और अब जो मेरी सरकार का सामर्थ्य है वो चुकता कर रही है। जगह और बना, सब कुछ आने वाला है भगत जी के घर में। देखो नीमा, आखिर कबीर ने आज थान का सौदा कर ही लिया। चलो अच्छा है, अब बच्चे भूख से नहीं तड़पेंगे। वाह कमाली, काजू, मेवे, किशमिश, आहा, आनंद ही आ गया। हाँ कमाल, सच में कितने दिनों के बाद घर में खाने पीने का इतना सामान देखा है। सेवक जी, अब बाकी का सामान कबीर जी के आने के बाद ही आप ले आना। हमें उन्हें ढूंढने जाना है, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आए हैं। वो तो गंगा किनारे भजन सिमरन कर रहे हैं। तुम भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढ रहे हो? कुछ पैसे बचा लेने थे। अगर थान अच्छे भाव बिक गया था तो सारा सामान तूने आज ही खरीद कर घर भेजना था। जरूर, मेरे राम की कोई लीला है। अच्छी सरकार को आपने थान बेचा, और वो तो घर में सामान फेंकने से रुकता ही नहीं था। पता नहीं कितने वर्षों तक का राशन घर में देके गया है। उसे मिन्नत करके रुकवाया, बस कर,
बाकी का सामान कबीर जी के आने के बाद उनसे पूछकर कहीं रखवाएंगे। लोई जी, वो सरकार है ही ऐसी, जब देना शुरू करती है तो सब लेने वाले थक जाते हैं, पर उसकी रहमत कभी खत्म नहीं होती। उस सच्ची सरकार की तरह सदा कायम रहती है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कमी तो सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर ही है, हमें अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास ही नहीं है। यदि हम अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास रखेंगे तो फिर हमें कभी भी और किसी भी तरह की कमी नहीं रहेगी। Nurtured by the timeless wisdom of Kabir Ji, our journey now leads us to the ethereal realm of Sufi mysticism, which conveys the universal language of love and spiritual union through their mesmerizing dance.